क्योंकि इस ट्रिप पे हम लोग अक्सर आया जाया करते हैं, बट हम लोग आए हुए हैं समर वेकेशन पे, तो सारी फैमिली जा रही है। सो हमने सोचा कि एक राउंड फिर से वहाँ चक्कर वहाँ का लगा आते हैं। सो हम लोग जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर। सो इस ट्रिप को मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या वहाँ गए हैं। अगर आप लोग भी उस जगह पे गए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि हाँ आप वहाँ गए हैं और आपको वो लोकेशन कैसा लगता है। मैं तो वहाँ अक्सर जाया करती हूँ। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरी दी है और ये भी दी है, मेरी सारी की सारी फैमिली है। सिर्फ एक सिस्टर नहीं है जिसे हम लोग रास्ते से ड्रॉप कर लेंगे। सो भाई है, हाय करो, हाय करो, हाय करो। सो जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी भीड़ है। एक्चुअली हम लोग की गाड़ी थोड़ी सी छोटी है, बट फैमिली थोड़ी बड़ी है, बट मजा तो इसी में आता है। सिर्फ एक सिस्टर है छोटी वाली, वो अभी गई है कोचिंग सेंटर पे। सो हमने सोचा कि उसे रास्ते से ही ड्रॉप कर लेंगे, उसके लिए ये सरप्राइज है, बट शायद उसे अच्छा लगेगा। सो हमने सोचा कि वो अगर हमारे साथ रहेगी तो ज्यादा बेटर होगा। सो चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को और आप लोग भी इसे एंजॉय करिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग जा रहे हैं, तो रास्ते के ट्रिप में से हमें लेना था अपने सिस्टर को। ये आ चुकी है, ये गई थी कोचिंग के लिए। लवली हाय करो, अब ले लोगी आओ जी, चलो पीछे चलो आओ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस ट्रिप को और एंजॉय करते हैं। यहाँ हो गई है हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम। एक्चुअली गर्मी की वजह से कितना सब कुछ इस समय हो ही रहा है। यहाँ भी थोड़ी हम लोग ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा उतर के थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे और गाड़ी भी थोड़ी सी ठंड हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे बच्चे उतर गए हैं खाने के लिए। किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, किसी को चिप्स चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। हमने सोचा कि बच्चे थोड़ा सा खा पी लेंगे और हम लोग भी थोड़ा सा पैर सीधा कर लेंगे, क्योंकि बैठे बैठे बहुत बोरिंग हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग सभी लोग हैं। क्या खाओगे? कोल्ड ड्रिंक? हम खाने को पूछे थे, क्या खाना है? हाँ आओ इधर आओ, कोल्ड ड्रिंक खाना है। कोल्ड ड्रिंक खाना नहीं, पीना होता है शिवा। कोल्ड ड्रिंक आओ दिव्यांश, क्या लोगे आओ बताओ जल्दी। लवली नारियल वाला बिस्किट ले लेना। शिवा तुम भी ले लो अपने लिए चिप्स। ए पवन, इसको ये वाला रेड वाले दिला दो, जो चाहिए बता दो। और क्या चाहिए? बस तो अभी हम लोग आ गए हैं गोरखपुर में, और यहाँ से गोरखनाथ की दूरी सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे ही है। वो अब आने ही वाला होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो? तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास, और मंदिर यहाँ से बिल्कुल है हमारी नज़रों के सामने। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये मंदिर के बाहर वाला गेट है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके तुरंत बाद ही आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपको ये मिलेगा पार्किंग का एरिया, जिधर एक साइड में हम लोग जा रहे हैं पार्किंग है, और इसके दूसरे साइड में है मंदिर जाने का रास्ता। लेकिन मंदिर जाने से पहले यहाँ पे होती है सिक्योरिटी की चेकिंग। एक्चुअली सिक्योरिटी की चेकिंग नहीं होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है। उसके बाद हमारी गाड़ी जो होती है वो पार्किंग में लगती है, और उसके बाद से हम जाते हैं मंदिर की तरफ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ का देखिए जो पार्किंग एरिया है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। एक्चुअली ये तो अभी 2 व्हीलर का पार्किंग है, बट जो 4 व्हीलर वाली पार्किंग होती है वो भी यहाँ की बहुत बड़ी है, और सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मैनेजमेंट की हुई है यहाँ की।
तो ये सारा चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बार-बार देखती रहती हूँ कि बाबू कहाँ है, कहाँ है। एक्चुअली बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो बच्चे क्या है ना, हमेशा शरारती करते रहते हैं, शरारतीपन में कभी इधर जाएँगे, कभी उधर जाएँगे। सो उनके ऊपर ध्यान देने वाली बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अगर थोड़ा भी आपका ध्यान हटा तो समझ में नहीं आता है कि हाँ, बच्चे कब क्या कर जाएँगे और कहाँ चले जाएँगे। और यहाँ रास्ते में शिवा को दिख गया था आइसक्रीम, सो वो खाने के लिए जिद मचाने लगा था, तो हमने उसे दिला दिया था आइसक्रीम। बट आइसक्रीम खाने के चक्कर में उसने पूरा अपना कपड़ा और जितना भी वो होता है फेस वगैरह, हाथ वगैरह सब बिल्कुल गंदा कर लिया था। तो फिर जो मेरी सिस्टर है वो उसे ले जाके उसके हाथ और चेहरा जो भी है वो सब क्लीन कराई। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए फिर से एक बार मंदिर की तरफ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो चलिए देखिए कि आगे जो मंदिर का है एरिया और यहाँ के अंदर का जो मंदिर है वो सब कुछ देखिए, आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग जब आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि हमारा मन पहले ही आने का नहीं था। बट ये हुआ था कि बड़ी दी कह रही थी आने के लिए, सो हमने सोचा कि चलो घूम आते हैं। बट पता नहीं क्यों इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन भगवान के मंदिर होने के नाते हम मना भी नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे घूमने के लिए। और बहुत कुछ ज़्यादा ना देख करके हमने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश की, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से बिल्कुल बच्चे और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसलिए ये, और ये देखिए ये है पवन, हमारे घर का ड्राइवर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। एक्चुअली ये बहुत छोटा है बट साथ में रहते रहते एक होता है ना कि अगर किसी के साथ टाइम बिताओ तो उसके साथ रहने में अच्छा लगने लग जाता है। सो ये भी उसी टाइप का है जैसे हमारे घर पे और जितने भाई बहन हैं उसी तरीके से ये भी है। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ में रहने के लिए। और तो ये यहाँ पे हाय बाय जो भी होता है हम लोग का बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो इसलिए हम लोग जहाँ भी जाते हैं इसे साथ में लेके जाते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये अलग सा कुछ है, ऐसा लगता है कि हाँ फैमिली का कोई मेंबर हो। तो उसके बाद जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम लोग मंदिर में आ गए हैं। बट यहाँ का एक रूल है कि मंदिर के अंदर आपको कैमरा अलाउ नहीं होता है। सो इसलिए हमें अलाउ नहीं था अंदर कैमरा ले जाने की, इसलिए जो भी बन पड़ा है वो मैं बाहर से ही थोड़े बहुत यहाँ पे पिक्चर ले ली हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वो गोरखनाथ धाम की जो मूर्ति थी वो मैंने बहुत थोड़ी सी आपको दिखा पाई हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। सो इसलिए जो भी थोड़ा बहुत हो पा रहा था वो मैंने शूट किया। और इसके बाद से जो भी छोटे मोटे मंदिर हैं जैसे कि राधा कृष्ण के हैं, भोलेनाथ के हैं, बजरंगबली के हैं और भी बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनके यहाँ मंदिरें हैं। तो उन लोगों के वो मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर ले ली थी। और उसके बाद से ये हो रहा था कि हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग दोपहर के टाइम में निकले थे। बट आते आते शाम तो हो गई थी, लेकिन फिर भी उमस की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, यहाँ पे बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। इसलिए हमने जल्दी जल्दी जो भी इनके दर्शन करने थे, हाथ वाथ जोड़ने थे, हमने वो सब कुछ किया। और उसके बाद ये हुआ कि हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं रुके। बट उसके बाद ही हमें ये याद आया कि यहाँ तो वो बोटिंग भी होती है। सो ये हम कैसे मिस कर सकते हैं, और वो तब तब और भी मिस नहीं हो पाता है जब साथ में बच्चे होंगे। तो बच्चों को तो छोड़िए, मुझे खुद भी बोटिंग करना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसे कभी मिस नहीं करना चाहती हूँ। और ये शिवा जो मेरा बेटा है इसे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है बोटिंग करना। तो हमने सोचा कि अगर आए हैं तो चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ी बोटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ये जो पानी वाला एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक से मिल रही थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के नाते हमारा नंबर बिल्कुल 9 नंबर पे था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। बट यहाँ पे गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम था, इसलिए हमने वेट अच्छे से कर लिया।
तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, और उसके बाद हमारा नंबर आ गया था। सो हम चले गए बोटिंग के लिए, बट यहाँ ये था कि एक बारी में सिर्फ 3 लोग ही जाएंगे, और हम लोग तो थे बहुत सारे लोग, बट ये हुआ कि चलो एक एक करके सारे लोग घूम लेंगे, इसलिए एक बारी में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग चढ़े थे, जैसे कि मैं, दी और मेरे दी का बेटा। सो एक बारी में हम तीनों गए बोटिंग करने के लिए, और फिर मैंने बीच में शिवा से पूछा कि शिवा कैसा लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, जैसे कि आप यहाँ इसे देख पा रहे होंगे। सिर्फ मैं एक बार पूछती हूँ कि शिवा मज़ा आ रहा है, तो ये कहता है यस मम्मा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिवा को बोटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी कि चलो शिवा को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा सबका मूड भी लाइट हो जाएगा, इस वजह से हमने बोटिंग की। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर घर पे भी जाने थे, और घर से बार बार कॉल आ रहा था कि कब आना है कब आना है। एक्चुअली हुआ ये था कि हम सब जो भी थी सिर्फ लड़कियाँ ही थी, और साथ में कोई जेंट्स नहीं था, सिर्फ एक ड्राइवर ही था पवन, बट वो भी बच्चों के कैटेगरी का ही है, इसलिए सब लोग घर पे बहुत ज़्यादा वो चिंता कर रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हमें टाइम से घर आ जाना चाहिए। सो हम वहाँ से निकल गए घर के लिए, बट उसके बाद ही हमें ये दिख गया था स्टॉल जो छोटी छोटी मंदिर के पास में लगी हुई थी। बट आपको तो पता ही होगा कि लड़कियां या जो औरतें होती हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, सो वो होती है शॉपिंग करना। तो यहाँ हमें मिल गई थी छोटे छोटे से स्टॉल, सो हम यहाँ पे शॉपिंग करना कैसे मिस कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे की थोड़ी बहुत सी शॉपिंग, और फिर खाए थे चटपटे गोलगप्पे, ये भी कोई मिस नहीं करना चाहता है एक्चुअली लड़कियां। और फिर लड़कियां क्या, ये तो बच्चों को भी, मेरे वहाँ के बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, सो ये सारा चीज़ हम मिस नहीं कर पाए। उसके बाद ये खाने के बाद हम लोग वहाँ से तुरंत ही वहाँ से निकले, क्योंकि अब पापा का जब कॉल आ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि गोरखपुर से आने में ही हमें 1.5 घंटे से ऊपर लग, करीब करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं आने में घर पे। इसलिए पापा का ये था कि जल्दी आ जाओ रात होने से पहले। तो हमने वहाँ पे खाना वाना खाने का भी प्लान किया था, बट पापा के नाराज़गी होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, खाना वाना का होता है प्रोग्राम कैंसिल और घर निकलते हैं। सो उसके बाद से हम लोग आ गए घर पे, और ये बस थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग था जो मैं आप सभी के लिए लेके आई थी। आप सभी को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। बाय बाय एवरीवन।